सभी भाइयों को राम राम। और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आप सभी भाइयों ने दिल्ली पुलिस का मिनी मॉक लगाया होगा, जीएस और कंप्यूटर का। तो आप सभी को पता है भाई, हम एनालिसिस लेके आते हैं सभी भाई। तो हम भी मिनी मॉक लगाते हैं। जैसे एक दिन कंप्यूटर और मैथ का आता है, वो रीजनिंग और मैथ का। और दूसरे दिन आपको पता है जीएस और कंप्यूटर का। तो हम जीएस और कंप्यूटर का ही एनालिसिस करते हैं। तो आप सभी भाइयों को पता है आपका पेपर नज़दीक है। तो सभी भाई बेहतर तैयारी करें और जितना हो सके उतना रिवीजन करें। आप सभी को पता है क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। आपका क्या, हमारा भी नज़दीक है। तो हम भी भाई सभी तैयारी में लगे रहें। और आप भी मतलब ये है कि आप तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें और रिवीजन जितना हो सके उतना करें। चाहे आपका रीजनिंग हो या कंप्यूटर हो या मैथ हो या जीएस हो। और जो भी भाई जैसे आपकी कोई भी चीज़ कमज़ोर है उसको ज़्यादा दें टाइम। मतलब आप जैसे आपका मैथ कमज़ोर है तो आप भाई मैथ पे ज़्यादा ध्यान दें। आप एक की जगह 2 घंटे कर दें, एक की जगह 2 प्रैक्टिस सेट कर दें। जिससे क्या है कि आपका थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। जैसे मान लो आपके 8-9 बन रहे हैं तो इसके क्या आप 2-3 नंबर इंक्रीज कर देंगे तो आपका मतलब ये स्कोर बहुत बेनिफिट होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो जो भी भाई हैं भाई, मतलब जैसे जीएस है, किसी भाई की जीएस कमजोर है तो भाई जीएस पे ज़्यादा ध्यान दें, रिवीजन करें। जैसे आपकी करंट नहीं हो पा रही है तो आप करंट पे ज़्यादा ध्यान दें। मतलब कहने का मतलब यही है आपसे कि जितना हो सके उतना रिवीजन पे ध्यान दें। अब नया कुछ ना पढ़ने, नए पढ़ने के चक्कर में जो भी आपने पुराना पढ़ा होगा वो आपके हाथ से निकल जाएगा और कुछ नहीं है। तो बस भाई जितने भी नंबर आ रहे हैं वो अच्छे ही नंबर होते हैं सभी भाइयों के। अपने हिसाब से सभी मेहनत करते हैं। तो बस हमारा यही कहना है कि जो भी भाई मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रिवीजन करें जितना हो सके, क्योंकि आपको पता है पेपर नज़दीक है। रिवीजन पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए जिससे कि आपका स्कोर इंक्रीज होगा भाई। आप खुद देखते होंगे जैसे आपने मैथ का क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है वो गलत हो गया आपसे, तो पढ़ा हुआ ही गलत होता है। जैसे आपको पता है जीएस आपने पढ़ रखी है, पर मतलब जीएस पढ़ रखी है पर जैसे आप मतलब आंसर हटा देते हो 2 रह जाते हैं तो आपको पता है वो गलत होते हैं। बस इसी वजह से होते हैं कि उसमें आप भूल गए, थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन आ गया है। तो आप सभी मतलब इसी का सॉल्यूशन निकालें, बस यही गलत ना हो जिससे कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे भाई। तो देखिए, और हम पूछते हैं अपने वेद भाई से सबसे पहले कि वेद भाई बताएंगे आपको कैसा स्कोर रहा है। और आप भी बस बताया करें कमेंट में। तो वेद भाई कैसा स्कोर रहा और आपको जीएस कैसी लगी? मेरा 28 नंबर बैठे इस बार। तो आपको कैसी लगी जीएस वेद भाई? इस बार लेवल ठीक था। मान लो कि पेपर सेम टू सेम पेपर ही कर रहे हैं, इस मतलब लेवल ये का है पेपर कि था। अब ये नहीं कह सकते आप कितनी हार्ड जीएस आ रही है। हार्ड भी नहीं कहते, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आज हाँ, के मतलब लेवल ये को। है कि पेपर में ऐसे ही समथिंग लमसम में ऐसा ही पेपर अच्छा, बने। करंट कैसी लगी आपको? करंट ठीक थी, मतलब ज्यादा करंट जो ज्यादा टफ नहीं थी। मतलब जैसे पढ़ रहे हैं 1 साल की हाँ उसके हाँ, अंदर आ रही है, आराम बिल्कुल से बिल्कुल कर सकते हैं भाई। बिल्कुल कर सकते हैं। और एक अच्छा, साल तो की वेद भाई जैसे मतलब आप बताइए जीएस में जैसे आपको लगा तो जैसे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं लोग तो वो मतलब जैसे कितने तक कर सकते हैं? बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई 35-37 प्लस कर कर सकते सकते हैं। हैं? 35 से मतलब एवरेज स्टूडेंट कर सकता है। मतलब उनकी ज्यादा जीएस अच्छी है वो कर सकता है। अच्छा, कंप्यूटर कैसा लगा आप, कितने सही है? कंप्यूटर में 6 सही है। अभी हमने 6 सही कंप्यूटर है। इतना पढ़ा नहीं है, वही 4-5-6 से इतना ही हो पाता है कंप्यूटर में ये बात इतना। तो है भाई। वेद भाई कंप्यूटर की हर बार ऐसे ही कहते हैं। तो भाई वेद भाई पेपर नजदीक है आपका, आप भी ये 6 आए तो आपके 7-8 कर लें जिससे कि आपको 2-3 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको पता है हाँ ये है, क्योंकि पेपर नजदीक है। तो वेद भाई वैसे कंप्यूटर मतलब आप जैसे पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो आप? प्रीति मैम से, प्रीति मैम से पढ़ रहे हो। तो आपका मतलब कंप्यूटर बन रहा है, मतलब 5-6 क्वेश्चन बना दे। बन रहा है, इतना तो हो जाते हैं आराम से। तो देखिए भाई, वेद भाई के 28 रहे, मतलब ये जीएस में अब आपको भाई 25 से प्लस तो करने ही पड़ेंगे। और आपको पता है जैसे जीएस में आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50% प्लस तो देना ही पड़ेगा। और 50 हाँ इतने से तो पता है कि आप 50% नहीं बनेगा तो फिर आप सभी को पता है कि फिर तो भाई आप जानते हो कि क्या होगा। क्योंकि आप ज्यादा नहीं तो मतलब इतना तो करें भाई, 25 प्लस तो करें। बहुत अच्छा स्कोर है 25 प्लस, ऐसा ना समझे, पर ये जितना हो सके 25 प्लस लाने की कोशिश करें। तो देखिए हमारे बुधे भाई बताएंगे आपको कैसा स्कोर रहा। बुधे भाई मेरा 35 रहा। तो देखिए बुधे भाई का 35 पता है आपको। बुधे भाई तो जीएस अच्छी है तो हर बार ही नंबर अच्छे आते हैं। तो बुधे भाई आपको कुछ सलाह देंगे। बुधे भाई दीजिए, जैसे पेपर नजदीक है भाइयों का। जैसे अब जैसे अंकित सर ने अभी वीडियो बनाई जो पिछले पेपरों की बनाई थी कि पिछले पेपर में पैटर्न फिक्स नहीं था कि मतलब पेपर में क्या किस तरह से आ जाए। क्योंकि पिछले जो पेपर हुए थे दिल्ली पुलिस के तो उनका उन्होंने एनालिसिस निकाला था, क्योंकि किसी पेपर में तो करंट आ गई थी। हाँ, ये सही तो बात। मतलब अब आप ये इस पैटर्न पे ध्यान नहीं दें कि मतलब हिस्ट्री पॉलिटी पे ध्यान देते रहें, आप करंट पे फोकस करते रहें, स्ट्रेटेजी पे फोकस करते रहें। पेपर में पैटर्न फिक्स नहीं है कि हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, हो सके तो 20 के 20 करंट के क्वेश्चन आ जाएं। तो ऐसा पैटर्न कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरह का ध्यान जरूर रखें कि पेपर अगर आपके में
करंट ज्यादा आ गई तो आपका पेपर खराब हो जाएगा। जैसे पिछली बार कई पेपर हुए थे उसमें करंट ज्यादा आ गई थी। जैसे पॉलिटी के भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पॉलिटी अगर ऐसा होता है पैटर्न पेपर में पैटर्न फिक्स नहीं रहेगा कि हिस्ट्री के 5 हैं, पॉलिटी के 6 हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स के 6 मतलब हैं। ये अपने अनुमान से ये नहीं कह सकते तुम कि इसके इतने क्वेश्चन आएंगे। करंट पर ध्यान जरूर रखें, करंट ही आपके पेपर को खराब कर सकती है। ये सही बात है भाई, करंट पे आप ये, क्योंकि पेपर नजदीक है और करंट ले डूब सकती है, क्योंकि आपको पता है भाई पेपर नजदीक है तो आप करंट पे तो ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि भाई 50 नंबर की जीएस है तो करंट मायने तो रखती है, मायने रखती है, करंट जरूरी है। और वैसे जीके को जैसे नवीन सर के प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें देखते रहें। जैसे अब जो कुमार गौरव सर ने 4 बार मास्टर की क्लास चलाई है तो इन्हें भी देख लेने में से कुछ नृत्य रखते हैं। जैसे मैंने पिछला एसएससी जीडी का पेपर दिया था तो कुमार गौरव सर की पहली क्लास में से मेरा क्वेश्चन फंस गया था। ऐसा होता है कि कोई टीचर ज्यादा क्लास करा रहा है और कोई कुछ कम करा रहा है तो मतलब कम उसमें आएंगे पेपर। कुमार गौरव सर भी अच्छे टीचर हैं तो उनकी क्लासों को भी लेते रहे। जैसे पेट पेपर चल रहा है और ज्यादातर सभी बच्चों ने उनकी 4 क्लास ले ली है, फिर मास्टरी या 4थी क्लास आएगी आज। उन्होंने कहा दिल्ली प्रेस या कोई भी पेपर है होने वाला है उसके लिए क्लास इंपोर्टेंट है वो क्लास। हाँ, मतलब ये है कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं, मतलब वो जो भी पेपर नजदीक है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब 1-1.5 घंटे में वो बहुत ज्यादा मटेरियल दे देते हैं और रिपीटेशन करते हैं। जैसे नाटो फाटो के सदस्य कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा, ऐसे करंट अपडेटेड रहना जरूरी है। ऐसे आपने जीके पढ़ ली, संविधान संशोधन पढ़ ली, हम मतलब अपडेट नहीं करे, करंट नहीं पढ़ रहे तो हमारी पुरानी पूरी नॉलेज रह जाएगी। और हर बार पैटर्न बदलता रहा है। जैसे अब देखो नया संसद भवन बना है उससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पुराने को क्या नाम दिया गया उससे रिलेटेड आएंगे। तो देखिए भाई, बुद्धे भाई आपको बहुत मतलब शानदार तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भाई मतलब ये है कि कुछ चीज फिक्स नहीं है। जैसे कोई भी चीज आ सकती है, ज्यादा पॉलिटी की आ जाए 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, करंट आ जाए, STI, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये ना समझे कि इसी के क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब सब पे फोकस रखें। ये इससे पिछले दिल्ली पुलिस के पेपर में हुआ था कि मतलब जीके बहुत तेजी डाल दी थी। हाँ, तो मतलब उन्होंने मैथ बहुत हार्ड डाल दिया था तो इसका पैटर्न कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, कि अब इस बार क्या पता है मैथ इजी डाल दें या रीजनिंग इजी डाल दें, एक सब्जेक्ट हार्ड कर दें, मतलब एक सब्जेक्ट तो हार्ड रहेगी, हार्ड रखेंगे। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इजी तो फिर मेरिट तो बहुत आसान हो जाएगी, फिर क्या मैटर रहेगा। ये सही बात है। अच्छा बुद्धे भाई ये बताइए, कंप्यूटर में कितना स्कोर रहा आपकी बार? कंप्यूटर में वही 5-6 क्वेश्चन रहते हैं, कितना ही पढ़ लें वो बढ़ने वाले नहीं है क्योंकि हमारा इतना वो नहीं है कंप्यूटर से। अच्छा, हाँ, कंप्यूटर की हम करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के पर फोकस कर रहे हैं। मतलब या कंप्यूटर की मान लो अब 40 क्लास है, हम 40 की 40 क्लास ले लें तो हम पे 10 में से 10 तो फिर भी नहीं बनने वाली। हाँ, ऐसे नहीं बन रहे, हम इस चीज से संतुष्ट हैं। हाँ, ये भी है। अब कुछ ना कुछ तो कुछ तो करंट पढ़ रहे हैं तो करंट जैसे यूपी पुलिस का पेपर आएगा या UPSI का भी आएगा या अभी पेट का कल से चालू हो रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कंप्यूटर का इतना ज्यादा वो नहीं रहेगा हमारे आगे का भी तो देखना पड़ेगा। मतलब कंप्यूटर की क्लास लेते रहेंगे तो फिर क्या करेंगे आगे। ये सही बात है। तो देखिए बहुत अच्छी बात बताई भाई, आप नोटिस करें, नहीं तो आप समझदार हैं भाई। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि पेपर नजदीक है तो करंट पे तो ध्यान दें। तो पेपर में फायदा मिलेगा, UPSI आगे के और भी एग्जाम उनके लिए फायदा ही मिलेगा। ऐसे जीडी की अब आने वाली है तो उसमें भी करंट आती रहती है। ये बात सही है। एग्जाम डेट घोषित होगी, एग्जाम डेट तो घोषित और उसके लिए अभी से लगेंगे जब आपका टाइम कम होगा, क्योंकि जीडी में कोई कितना भी धुरंधर वाले मैथ और रीजनिंग में उसकी पार नहीं पड़ी, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, मौका लगा लेंगे, उतना ही समय बचेगा। पेपर के क्वेश्चन तो ठीक ठाक आते हैं पर टाइम कम पड़ जाता है बच्चों का। मतलब 15 मिनट में आपको मैथ और मतलब हिंदी और GS खत्म करनी पड़ेगी उससे पहले ही। और मानो तो और मतलब मैथ और रीजनिंग के लिए आपको जितना टाइम बचे उतना रखना पड़ेगा नॉर्मली। तो सही बात है। तो देखिए बहुत अच्छी बात बताई। तो देखिए अब सुमित भाई से पूछते हैं कि सुमित भाई कितने नंबर रहे आपके? भाई मेरे 24 रहे। 24 रहे। तो सुमित भाई आपको GS कैसी लगी? भाई अभी तो मेरी स्टार्टिंग है तो मुझे तो अभी थोड़ा मतलब हार्ड ही लग रही है, इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं है मेरे लिए बुद्धे भाई की तरह, पर फिर भी मतलब 24-25 ऐसे अप्रॉक्स आ रहे हैं अभी। तो देखिए बहुत अच्छी बात भाई, क्योंकि इसने ज्यादा दिन नहीं हुए इस भाई को, अभी ये मान लो 7-8 महीने हुए हैं। वैसे लग रहा है भाई मेहनत भी कर रहा है तो नंबर ठीक आ रहे हैं। कंप्यूटर में कितने होने? भाई कंप्यूटर में तो वही 4-5 इतने ही। चलो कोई ना, देखिए 4-5 बने तो ये है भाई मेहनत भी कर रहा है। मतलब बंदा ये है कि आप भी करें भाई, उससे क्या जो होगा भाई वो तो होगा ही। बुद्धे भाई जो होगा वो तो हाँ, मतलब पर आप ये अपना 100% दो। हाँ, इस पेपर में आप 100% दो तो आगे के पेपर में आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये नुकसान कुछ नहीं है कि मतलब मैंने इसमें 100% दे दिया। जैसे आप मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो आगे के आने वाले पेपरों में आएंगे, जीडी के पेपर में आएंगे। आपका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा तो जीडी में हो जाएगा, किसी न किसी में, या यूपी प्लस में होगा। अगर आप अभी आराम से पेपर का कोई लक्ष्य नहीं है, आप आराम से पता नहीं किस आवाबाजी में तैयारी कर रहे हैं तो वो तो नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक एग्जाम आपके लिए टारगेट जरूर होना चाहिए। ये बहुत उसके साथ लगे रहे, आपको मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहे, करंट पढ़ते रहे,
उससे फायदा ही मिलेगा आपको। तो दिल्ली देखिए पुलिस- भाई, आप भी अवश्य बताया करें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिससे क्या हमारा, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जो भाई नए हैं बेल आइकन को दबा लिया करो, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जो भी भाई जैसे हमारा नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर, तो आप संडे को जैसे मौका आएगा तो अपने नंबर भेज सकते हैं। जो भी भाई हैं तो उनका नाम लेते हैं, जैसे हमारे पास भेजते हैं बहुत सारे भाई हैं, तो आप भी भेज सकते हैं चाहे कोई भी हो। और देखिए आपको पता है कि नज़दीक पेपर है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दें, बस मेरा यही कहना है। जितना हो सके आप रिवीजन करें, नया कुछ ना पढ़े, बाकी आपकी मर्जी क्योंकि है। आप नए के चक्कर में पुराना सब कुछ खो सब दोगे। कुछ खो दोगे, यही मान कहना लो चाह रहा हूँ आपको बस ये बार कुछ बार। चैप्टर हैं, जैसे कुछ चैप्टरों को छोड़ना भी जरूरी है। जैसे पाइप टैंक की बता रहे थे अंकित सर की जो वीडियो आई है, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जो इसमें रेशियो दिखा रहे हैं कैसे परसेंटेज के, पिछली बार 70 क्वेश्चन आए थे, या सीआई के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, सीआई सही एसआई बात के है। आते हैं, प्रॉफिट लॉस के आते हैं, रेशियो के आते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप हर चैप्टर को पढ़ लें, कुछ चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, आज को कुछ को कम देनी कम पड़ेगी। देनी पड़ती है जी, सही बात है। ऐसा करना पड़ेगा आपको, जो सिलेक्शन के लिए कुछ बंदों को कुछ टॉपिक छोड़ने पड़ते छोड़ने हैं। ऐसा पड़ते नहीं हैं। आप सबको पढ़ लें, फिर आप उन्हीं टॉपिक को तो रिवीजन नहीं बार कर बार पाएंगे। रिवीजन करें, सही का नंबर मतलब ये है, जैसे आपने सीआई पढ़ लिया उससे गलत ना हो, बात ये है कहने सीआई की। मतलब सीआई की आप क्वेश्चन हार्ड लेवल का आता है, तो मतलब अच्छा लेवल के क्वेश्चन पढ़ लें। पढ़ लें, CI सही के बात है। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और दिल्ली पुलिस के लिए सीपीओ की प्रैक्टिस सेट है, उनको जरूर लगा लें, क्योंकि दिल्ली पुलिस अगर हार्ड करेगा तो सीपीओ से ज्यादा हार्ड तो करेगा नहीं। सीपीओ ये का भी अच्छा सही लेवल है। रहता है। हाँ मतलब ये जितना हो सके उतना रिवीजन करें। हाँ। तो देखिए भाई, सभी भाई आप कमेंट में हमें अवश्य बताया करें आपका स्कोर कैसा रहा है। और देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, जो भी भाई बात करना चाहता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज